जय हिंद पर दोस्तों, मैं मोहतरम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पर जीत में। आज हम आ चुके हैं आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर एनडीए फर्स्ट 2023-2024 एग्जाम को टारगेट करते हुए न्यू फिजिक्स की क्लास। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हुए हैं वे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी आने वाली वीडियोज हैं वो आप तक पहुँचती रहें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टू डायमेंशनल मोशन, यानी मोशन इन टू डायमेंशन, यानी द्विमीय गति है। तो द्विमीय गति क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे हम। तो टू डायमेंशनल मोशन यानी द्विमीय गति। तो द्विमीय गति क्या होती है? द्विमीय गति कितने प्रकार की होती है? द्विमीय गति दो प्रकार की होती है। नंबर एक, प्रोजेक्टिव मोशन। नंबर दो होती है सर्कुलर मोशन, यानी सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यानी प्रोजेक्टिव मोशन यानी प्रक्षेपीय गति। प्रक्षेपीय गति होती है और सर्कुलर मोशन होती है वृत्तीय गति। तो ये जो हमारी द्विमीय गति होती है ये प्रक्षेपीय गति और वृत्तीय गति होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और दूसरा सर्कुलर मोशन क्या होता है, यानी प्रक्षेपीय गति और द्विमीय गति। ये दो टॉपिक हमको पढ़ने टू डायमेंशनल में। तो चलिए सबसे पहले हम प्रोजेक्टिव मोशन पढ़ते हैं। तो प्रोजेक्टिव मोशन क्या होता है? तो सबसे पहले प्रोजेक्टिव मोशन का जो हमारा प्रोजेक्टिव मोशन होता है वो हमारा क्या होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। तो चलिए प्रोजेक्टिव मोशन के बारे में बात करते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं अभी। अब प्रोजेक्टिव मोशन क्या होता है? ये क्या है हमारा? ये हमारा है परास। ये क्या है? परास। इसे हम परास बोलते हैं। इसे हम परास बोलते हैं। अब हम जब कोई पिंड यू वेग से, यानी यू वेग है जी हमारा, मान लो कोई एक पिंड है, ठीक। जब कोई पिंड यू वेग से यानी यू वेग से क्षैतिज के साथ थीटा कोण प्रक्षेपित करता है, यानी थीटा कोण करे या 90, जब यानी क्षैतिज बोल रहा है तो ऊपर की तरफ जा रहा होगा। जब कोई पिंड थीटा कोण से, ठीक है, जब कोई कोण थीटा क्षैतिज की तरफ प्रक्षेपण करता है तो वस्तु परवलयाकार का आकार ले लेती है। इसे हम प्रक्षेपण गति कहते हैं। तो हमारी जो वस्तु है वो परवलयाकार का आकार ले लेती है। ऊपर की तरफ तो नहीं जाएगा हमारा, ये है जो, ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ये परवलयाकार आकार ले लेगी। इसे हम प्रक्षेपण गति कहते हैं। तो हमारा ये पिंड था वो यू वेग से जा रहा था क्षैतिज की तरफ, फिर उसके बाद इसने, हमारे पिंड ने परवलयाकार आकार ले लिया, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रक्षेपण गति। अब यहां से ये हमारी h ऊंचाई हो गई, ठीक है, ये h ऊंचाई हो गई। और उसके बाद अब यहां पर हमारा ये थीटा हो गया या 90 डिग्री हो गया, ठीक। ये हमारी प्रक्षेपण गति हुई, परवलय का आकार ले लिया। अब चलिए हम उसके बाद इस चित्र को बाद में बनाते, पहले इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद आगे की ओर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तब जब
जब कोई पिंड, मान लो कोई पिंड है, कोई वस्तु है, जब कोई पिंड u वेग से, जब कोई पिंड u वेग से क्षैतिज के ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज से, क्षैतिज के साथ या के, तो लिखिए क्षैतिज के साथ, क्षैतिज के साथ थीटा कोण, क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर प्रक्षेपित करता है, प्रक्षेपित करता है तो जो हमारा पिंड है वो परवलय या कार का आकार ले लेता है, आकार ले लेता है, तो उसे हम प्रक्षेपय गति कहते हैं। तो उसे हम प्रक्षेपय गति कहते हैं। तो जैसा आपने अभी चित्र देखा था, ये हमारा परास था नीचे की तरफ, ये हमारा पिंड था, ये ऊपर की तरफ हो गया, तो इसने, ये हमारी h ऊंचाई थी, ये हमारा थीटा कोण था, और ये उधर क्षैतिज की तरफ जा रहा था, ये क्षैतिज की तरफ जा रहा था, ये हमारा परास का पिंड था। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कीजिए। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले के बाद बात करेंगे। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अब उसके बाद तो ये हम प्रोजेक्ट टाइम मोशन में ही पढ़ रहे हैं, प्रक्षेप गति में पढ़ रहे हैं। तो प्रक्षेप गति में हम सबसे पहले चित्र को बनाते हैं। ये हमारा परास है, इतना तो जी हमारा यहां से पिंड गया, ठीक, ये हमारा पिंड, इतना तो हमने देख लिया था। अब यहाँ का जो कोण था हमारा वो कितना था, थीटा था, यानी, और थीटा या 90 डिग्री अंश था। अभी थीटा मानते हैं हम, 90 डिग्री नहीं। अब जो हमारा ये पिंड है, वो हमारे निर्देशांक होते हैं x और y, ये y होता है और ये x होता है। तो पिंड यहाँ यूं चल रहा है, ये यूं जा रहा है, ठीक है। तो y बराबर x, ग्राफ आपने पढ़े होंगे जो कि आपको मई सर पढ़ाएंगे। तो हमारा ये एक बाई डायरेक्शन में गति कर रहा और ये एक हमारा x डायरेक्शन में गति कर रहा है, ठीक। ये हमारा x डायरेक्शन में गति कर रहा है, और ये हमारा u वेग से पिंड जा रहा है, u वेग, ये हमारी a वेग है, ये हमारा वेग u वेग से गति कर रहा है, और इधर, ठीक। तो अब ये हमारा ये y हो गया, u वेग से गति करेगा तो इधर का होता है साइन थीटा, होता है कि नहीं होता है। तो u बराबर u साइन थीटा, ये वाला होगा u x त्वरण से, यानी a y बराबर x यानी त्वरण लगेगा, यहाँ पर त्वरण लगाया जाएगा, ठीक, त्वरण। तो ax बराबर हो जाएगा cos थीटा। अगर यहाँ a बराबर बाई साइन थीटा त्वरण लगाते हैं तो यहाँ पर हमारा फिर और गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा g, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा g, और यहाँ पर नहीं लगेगा। तो हमारा जो
जो ए एक्स बराबर यानी यहाँ कोई बल नहीं लग रहा है, तो हमारा जो ए एक्स है ना, ए एक्स वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो कि ए एक्स बराबर हमारा कांस्टेंट रहता और ए वाई बराबर हमारा कांस्टेंट नहीं रहता है। ये किस पर है, जब तक घटती जाए। अब अगर पिंड हमारा यहाँ पर हो, क्षैतिज पर हो, यहाँ पर हो, अगर पिंड हमारा यहाँ पर हो तो ए वाई बराबर कितना हुआ, अगर पिंड हमारा यहाँ पर हो तो यू वाई बराबर मेरा 0 होगा। अगर पिंड हमारा यहाँ पर होता है तो यू वाई बराबर 0 होगा, क्योंकि 90 डिग्री होगा यहाँ पर, 90 डिग्री यहाँ थीटा है 90 डिग्री है, तो यू वाई बराबर 0। एक ये और ये नोट कीजिए सभी लोग। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे प्रक्षेप गति का समीकरण। जो हमारी प्रक्षेप गति होती है उसका समीकरण हमारा क्या होता है, तो उसके तरफ ये समीकरण आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये समीकरण आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, जो कि एनडीए के लिए एक इम्पोर्टेंट है। प्रक्षेप्य वक्र का समीकरण, जो हमारा प्रक्षेप वक्र है उसका समीकरण क्या होगा, जो हमारा प्रक्षेप वक्र है उसका समीकरण क्या है, तो प्रक्षेप वक्र का समीकरण डायरेक्ट याद रखना आप, y बराबर x tan माइनस की जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 यू स्क्वायर कॉस थीटा। ये हमारा प्रक्षेप वक्र का समीकरण होता है। और अब हम उड्डयन काल पढ़ेंगे। उड्डयन काल, ये जो हमारा उड्डयन काल है इसका फॉर्मूला क्या होता है, उड्डयन काल का फॉर्मूला क्या होता है, यह जो हमारा ये वक्र बना हुआ था, यानी मान लो यहाँ पर जो कि उड्डयन काल यहाँ पर लगता है, ठीक, उड्डयन काल यानी एक यहाँ पर लगा t और ये नीचे ऊपर की तरफ गया तो t, और नीचे की तरफ आया तो t, यानी इसे हम उड्डयन काल बोलते हैं। तो उड्डयन काल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इसे हम बड़ी टी से प्रदर्शित करते हैं। तो उड्डयन काल का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन में कितना होता है, y अपॉन में g। ये हमारा उड्डयन काल का फॉर्मूला होता है। तो चलिए ये दोनों फॉर्मूले आप नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए आपने ये नोट कर लिया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। उसके बाद हम परास पढ़ेंगे, परास के बाद हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। तो चलिए अभी रुको, परास के फॉर्मूले तो परास कल ही बनेंगे, ओके बच्चे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। जो भी हमारे चैनल पर न्यू स्टूडेंट है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए डेली हमारे साथ जुड़े रहें। और हमारी मैथ की क्लासेस भी आप तक पहुंचती रहेगी। बाकी क्लासेस हमने आपको टाइम टेबल बता दिया है, बता दें, जो कि हमने दिवाली पे एक गिफ्ट दिया था। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।